तो कैसे हो बाबू? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और एकदम जबरदस्त होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। सबको राधे राधे। तो आज के सेशन के लिए जल्दी से आप लोग स्टार्ट हो जाइए और आज के सेशन में है 2.1 का जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल सारे के सारे हम अच्छे तरीके से एकदम क्लियर करेंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले जो है ये पहला जो पॉइंट्स है, किसी बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के बीच में क्या संबंध है ये हमें दिखाना है। और मेनली जो इस टॉपिक्स में हमें पढ़ना है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ना है, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि द्विघात समीकरण। सबको समझ में आ रहा है बाबू लोग? ठीक है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है जो लोग ऑफलाइन क्लास कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए मैं बताता हूँ कि द्विघात समीकरण और द्विघात समीकरण का जो जनरल इक्वेशन क्या होता है ये यहाँ पे देखिएगा। ये होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। इजकल टू जीरो अगर कर दीजिएगा तो द्विघात समीकरण ये हो जाएगा। मैंने कल के क्लास में आपको बताया था कि अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस अगर सी लिखिएगा तो ये बीजीय व्यंजक हुआ, ठीक है। और इक्वल टू अगर कुछ लिखते हैं 0 या 5 या 6 या कुछ भी, ठीक है, अगर तो ये इक्वेशन हो गया यानी कि समीकरण हो गया। द्विघात समीकरण क्यों बोलते हैं? द्वि का मतलब होता है दो और घात का मतलब होता है पावर, यानी चर का जो पावर है, ठीक है, वो क्या है? मैक्सिमम पावर यानी कि डिग्री जो है वो आपका क्या है? 2 है। तो इसके बाद हम लोग देखते हैं कि द्विघात समीकरण ये हो गया। और द्विघात समीकरण का शून्यकों की अगर संख्या की बात करेंगे तो यहाँ पे चर का पावर 2 है, यानी कि यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि इसका जो शून्यकों की संख्या होगा वो आपका 2 होगा। तो 2 मैं मान लेता हूं कि एक होगा अल्फा और एक होगा बीटा, है ना। यहाँ पे किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं हो रहा है ना? मैंने बताया था कि अगर चर का जो मैक्सिमम पावर होगा, जैसे इस वाले इक्वेशन में x का पावर जो है वो 2 है, यानी कि x का 2 वैल्यू होगा और x का 2 वैल्यू होगा, यानी शून्यकों की संख्या क्या होगी? 2 होगी। तो मैं पहला शून्यक अल्फा मान लेते हैं और दूसरा शून्यक जो है वो बीटा मान लेते हैं। क्लियर है? अब देखिए एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट यानी कि जो मल्टीपल है वो a है, x का कोएफिशिएंट b है और कांस्टेंट टर्म जो है ये आपका c है। क्लियर है? तो यहाँ पे अगर अल्फा और बीटा जो है अगर इसका रूट है बाबू, इसका जो है शून्यक है, ठीक है, अगर ये इसका शून्यक है तो यहाँ पे जो भी आएगा, जैसे हम एग्जाम्पल में आपको बताएंगे, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो अगर हम अल्फा प्लस बीटा की अगर बात करें, अल्फा प्लस बीटा यानी कि सम ऑफ रूट्स, यानी कि शून्यकों का योगफल जो होगा ये माइनस बी बाई ए होता है। यानी एक्स का कोएफिशिएंट ऊपर में माइनस के साथ और एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट नीचे में। क्लियर है? इसके बाद अगर हम आपसे पूछिए कि शून्यकों का गुणनफल कितना होता है तो ये होता है सी बाई ए होता है। क्लियर है? यानी कि सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा और क्या है गुणनखंड जो होता है शून्य का, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की अगर बात करें, रूट्स में आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं होता, रूट्स शून्य को ही बोलते हैं, ठीक है। शून्यक बोलिए या रूट्स बोलिए या फिर हल बोलिए, है ना। तो यहाँ पे ये चीज क्लियर हो गया, ये दोनों में ये संबंध है कि अगर दो शून्यक अल्फा और बीटा है तो अल्फा प्लस बीटा इजकल टू होता है माइनस बी बाई ए, यानी एक्स का कोएफिशिएंट का माइनस ऊपर में या और नीचे में एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट लिखेंगे। और अल्फा इंटू बीटा की अगर बात करिएगा तो कांस्टेंट टर्म में बटा में ए, यानी कि सी बाई ए। क्लियर है? यहाँ पे द्विघात समीकरण आते हैं। अब इसके बाद पहला एग्जाम्पल जो है कह रहा है कि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, ठीक है। आपका द्विघात समीकरण जो दिया हुआ है 7x प्लस 10 जो दिया हुआ है, कह रहा है कि शून्यक ज्ञात करना है और शून्यकों के गुणांकों के बीच में संबंध की सत्यता की जांच करना है, ठीक है। तो ये आपका जो दिया हुआ है द्विघात समीकरण दिया हुआ है। द्विघात समीकरण यानी कि इसका जो चर का जो पावर है कितना है? 2 है। समझ में आ रहा है बाबू रोशन? क्लियर है सारी चीजें? ठीक है, आगे बढ़ते हैं ना। मजा आ रहा है क्लास करने में बाबू लोग? देखिए द्विघात समीकरण अगर दिया हुआ है और x का वैल्यू हमें आपको फाइंड आउट करना है तो देखिए कैसे करते हैं। यहाँ पे देखिए कि a का वैल्यू जो है यहाँ पे 1 है, क्योंकि एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट होता है उसको बोलते हैं क्या? a। मैंने बताया ना अभी जस्ट कि इसका जो जनरल इक्वेशन होता है a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इजकल टू 0। तो यहाँ पे कंपेयर करिएगा इस इक्वेशन में और इस इक्वेशन में,
तो a का वैल्यू हो जाएगा 1 और b का वैल्यू कितना हो जाएगा 7 और c का वैल्यू कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, है ना। चलिए इसको हम हटाते हैं, ये जनरल इक्वेशन है। और इसके बाद हम इसका इस फॉर्म में तोड़ते हैं 7x को, ठीक है। 7x को आप ऐसे तोड़िए कि दोनों का मल्टीप्लीकेशन जो है ना 10 × 1 यानी कि 10 के बराबर होगा। देखिए आपको सिंपल सा एक चीज बताते हैं आपको कैसे लिखना है। जैसे मैं आपको यहाँ पे करके दिखाते हैं कि x² और 7x को आप लिखिएगा 2x + 5x + 10 = 0। आप कहिए कि 7x को आप क्यों लिखे 2x + 5x, आप 6x + x भी लिख सकते थे, बिल्कुल लिख सकते थे, लेकिन हम आपको बताते हैं कि यहाँ पे क्या कीजिएगा a × c कीजिएगा, यानी कि a का वैल्यू 1 है और c का वैल्यू 10 है। 10 तो 10 का आप ऐसे गुणनखंड करिए, तो 10 का गुणनखंड करिएगा तो 2 और 5, और 2 और 5 को आप ऐसे लीजिए, ठीक है, कि यहाँ पे 7x के बराबर आ जाएगा। तो हमने क्या किया 2x + 2x ले लिया, तो 2x और 2x 5x आपका हो जाएगा 7x, और यहाँ पे 2 × 5 करिएगा तो 10 के बराबर आ जाएगा। क्लियर है, समझ पा रहे हैं बाबू लोग? ठीक है, किसी को कोई कंफ्यूजन होगा तो आप लोग बोलिएगा, ठीक है ना। अब देखिए क्या करेंगे कि इसमें x अगर कॉमन लेते हैं तो x + 2 यहाँ पे हो जाएगा, और इसके बाद यहाँ पे 5 कॉमन लेंगे तो x + 2 हो जाएगा, है ना, = 0। अब इस दोनों में क्या कॉमन लेंगे, x + 2 कॉमन ले लेंगे। x + 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे x + 5 हो जाएगा = 0। अगर ये दोनों का प्रोडक्ट 0 के बराबर है, यानी कि x + 2 = भी 0 ले लेंगे और x + 5 = 0 लेंगे, है ना। इसके बाद हम यहाँ पे लिखते हैं नेक्स्ट पेज में x + 2 = 0 और एक लेंगे x + 5 = 0, ठीक है। तो x से यहाँ पे कितना हो जाएगा -2 और यहाँ पे x कितना हो जाएगा -5, यानी कि दो रूट जो था अल्फा का वैल्यू हो गया अल्फा -2 आ गया और बीटा कितना आ गया बाबू -5 आ गया। क्लियर है, यहाँ पर तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक क्वेश्चन कह रहा है कि द्विघात समीकरण द्विघात बहुपद x² + 7x + 10 के शून्य ज्ञात कीजिए। तो मैंने शून्य का आपको क्या ज्ञात किया -2 और -5। इसके बाद कह रहा है कि शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। अब कह रहा है कि आप जांच कीजिए कि ये जो है आपका दोनों शून्यक जो है ये आपने सही निकाला है। क्लियर है, तो हम यहाँ पे जांच लिखते हैं इसके बाद, ठीक है। तो आप क्या कीजिए, द्विघात समीकरण कौन सा था, x² + 7x + 10, x² + 7x + 10, ठीक है, = 0। तो यहाँ पे a का वैल्यू है 1 और b का वैल्यू है 7 और c का वैल्यू है कितना 10 है। तो आप कहिए कि सर हमें तो पता है कि x अल्फा प्लस बीटा है, यानी कि सम ऑफ रूट्स, यानी कि शून्यकों का योगफल जो होता है ये बराबर होता है, आपने बताया -b/a। देखिए मैंने यहाँ पे बताया है कि अगर अल्फा प्लस बीटा यानी कि शून्यकों का जो सम होगा वो बराबर होगा -b/a के, और शून्यकों का जो गुणनखंड होगा वो बराबर होगा c/a के। तो हम क्या करेंगे बाबू, यहाँ पे हम यहाँ पे करेंगे -b/a और यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या करेंगे c/a करेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा यानी कि अल्फा का वैल्यू -2 है और बीटा का वैल्यू -5 है। तो b का वैल्यू कितना है 7 है, तो -7 यहाँ पे लेंगे और a का वैल्यू 1 है। तो आप कहिए कि सर -2 और -5 कितना होगा -7 होगा, और इधर भी -7 और इधर भी -7, ठीक है। तो ये तो प्रूफ हो गया। और अगर इसको करते हैं इधर लाइन पार देते हैं तो अल्फा इंटू बीटा यानी अल्फा का वैल्यू कितना है -2 है और बीटा का वैल्यू कितना है -5 है, और सी का वैल्यू कितना है, सी का वैल्यू 10 है और ए का वैल्यू 1 है। तो यहाँ पे कर दीजिएगा 5 दूनी 10 और माइनस 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 इंटू माइनस क्या होगा प्लस होगा, ठीक है। तो 10 = 10, तो ये हमारा जो है प्रूफ्ड हो गया। क्लियर है, यही प्रूफ्ड करना था, तो यहाँ पे आप लिख दीजिए प्रूफ्ड। तो हमने क्या किया, क्वेश्चन जो था पहले को क्वेश्चन कह रहा था कि आप बहुपद का शून्यक ज्ञात कीजिए। तो शून्यक देखिए इस तरह से हम लोग ज्ञात करते हैं, और इसके बाद शून्यक जो हमारा आया -2 और शांत रहिए बाबू लोग, आप लोग बंद कीजिए, मोबाइल बंद कीजिए, आवाज आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे शून्यक जो है -2 और -5 आया। इसके बाद कह रहा है कि शून्यक का जो है जांच कीजिए कि आपका जो शून्यक आया है ये सही आया है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, हम जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा जो होता है ये बराबर होता है -b/a के,
और अल्फा इंटू बीटा जो होता है ये बराबर होता है सी बाई ए के। इसके बाद हम सबका मान रख देंगे, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड आ गया और इधर भी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गया, यानी कि हमारा जो था वो सही है, यानी प्रूव्ड मैं लिख देंगे लास्ट में, ठीक है। अब देखिए उदाहरण जो तीसरा दिया हुआ है 2.1 में, ये क्वेश्चन कह रहा है कि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3 के शून्यक ज्ञात करना है, ठीक है, यानी रूट्स ज्ञात करना है और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करना है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे रूट्स यानी कि शून्यक कैसे ज्ञात करेंगे, हमारा जो है ये यहाँ पे लिखेंगे हल, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस 3 इजकल टू 0 लिखेंगे और इसको क्या करेंगे, 3 को उधर ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 3, और इधर से अगर एक्स स्क्वायर हटाएंगे तो इधर जाके क्या हो जाएगा, रूट आ जाएगा और रूट 3 क्या होगा, प्लस माइनस हो जाएगा ना। तो क्या हो जाएगा प्लस माइनस रूट 3, तो एक्स का वैल्यू जो होगा प्लस माइनस रूट 3 होगा, क्लियर। तो अल्फा का वैल्यू हम यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है, अल्फा इजकल टू प्लस रूट 3 और बीटा इजकल टू आपका क्या हो गया माइनस रूट 3, क्लियर है। तो यहाँ पे तो हमने शून्यकों का निकालना था कि शून्यक निकालना है, शून्यकों का ज्ञात करना है, तो ज्ञात मैंने कर दिया कि अल्फा का वैल्यू कितना आ गया प्लस रूट 3 और बीटा का वैल्यू क्या आ गया माइनस रूट 3, है ना। इसके बाद कह रहा है कि शून्यकों और गुणांकों के बीच की सत्यता की जांच करना है, तो इसके बाद आप लिखिए यहाँ पे जांच लिखिए, ठीक है। तो आपका जो है इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 3, तो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 3 इजकल टू 0। तो आप कहिए कि सर ए का वैल्यू जो है यहाँ पे 1 है और बी का वैल्यू जो 0 है, क्योंकि आप इससे कंपेयर करिएगा ना ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इजकल टू 0 से, तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट यहाँ पे 1 है और एक्स तो है ही नहीं है, तो एक्स का कोएफिशिएंट हम कितना मान लेंगे 0 मान लेंगे, यानी बी का वैल्यू 0 है और सी का वैल्यू हम कितना मान लेंगे -3 मान लेंगे, क्लियर। इसके बाद हम लोग आते हैं, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि हमको पता है कि अल्फा प्लस बीटा इजकल टू होता है माइनस बी बाई ए, और इधर हम लोग लिखेंगे कि अल्फा इंटू बीटा इजकल टू होता है सी बाई ए के, क्लियर है बाबू। किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं हो रहा है, बहुत फास्ट, ऐसा तो नहीं कि सर आप बहुत फास्ट पढ़ा रहे हैं, ठीक है। बस करना कुछ नहीं है, शून्यक कैसे निकालना है ये मैं आपको बता चुका हूँ, और इसके बाद शून्यक निकालने के बाद क्या करना है कि जांचना है कि आपने जो शून्यक निकाला है वो आपका सही है, शून्यकों और गुणांकों के बीच किए संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो शून्यकों और उसका जो गुणांक है के बीच में मैंने आपको रिलेशन बताया है कि शून्यक अगर आ गया तो शून्य का योगफल इक्वल टू होता है माइनस बी बाई ए और शून्य का गुणनफल कितना होता है सी बाई ए होता है। आ रहा है समझ में बाबू लोग, ठीक है। किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, कंफ्यूजन होगा थोड़ा सा भी कंफ्यूजन होगा बाबू तो बताना है, ठीक है। एकदम अच्छे तरीके से आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं होगा, आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक है। आते हैं आपका जो है, आप कहिए कि सर मेरा अल्फा और बीटा का वैल्यू जो आया था ये आपका आया था अल्फा इजकल टू आया था प्लस रूट 3 और बीटा इजकल टू आया था माइनस रूट 3, है ना। तो हम क्या करेंगे अल्फा का वैल्यू रख देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत है बाबू, प्लस रूट 3 और बीटा की जगह पे माइनस रूट 3 इजकल टू लिखेंगे इजकल टू माइनस बी बाई ए, बी का वैल्यू 0 और ए का वैल्यू 1। तो आप कहिए कि सर प्लस रूट 3 और माइनस रूट 3 ये दोनों मिलके 0 हो जाएगा, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में 0 हो जाएगा और राइट हैंड साइड तो ऑलरेडी 0 है ना। तो 0 इजकल टू 0 और बन जाओ तुम लोग हीरो, ठीक है। क्या बन जाना है बाबू, हीरो बन जाना है, ठीक है। 2027 में 100 में 100 नंबर ला करके हीरो बन जाना है, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे, तो मैंने सिद्ध कर दिया कि 0 इजकल टू 0। अब इसके बाद अल्फा इंटू बीटा करते हैं, तो अल्फा का वैल्यू लेंगे हम प्लस रूट 3 और बीटा का वैल्यू माइनस रूट 3 इजकल टू होता है सी बाई ए, सी का वैल्यू कितना है -3 और ए का वैल्यू है 1। अब प्लस रूट 3 और माइनस रूट 3 मल्टीप्लाई कीजिएगा तो माइनस रूट 3 होगा, है ना, और इधर भी माइनस रूट 3, इधर भी राइट हैंड साइड में क्या है बाबू, तो आप कहिए कि सर माइनस रूट 3 है, ठीक है, माइनस रूट 3, तो ये भी बराबर है, मतलब सम ऑफ रूट्स भी बराबर आ गया और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी मैंने चेक किया
तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गया। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या बाबू, प्रूव्ड। ठीक है, यानी कि आपने जो सत्यता जांच करने के लिए बोल रहा था कि शून्य को और गुणांक, गुणांक का मतलब समझ रहे हो आप लोग, गुणांक का मतलब होता है जैसे मैंने ये जो जनरल इक्वेशन बताया है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखिए ए बी सी जो है ना, ये कोएफिशिएंट जो है एक्स स्क्वायर का, एक्स का, और एक कांस्टेंट टर्म है, ठीक है, यानी कि अचर पद है, यही आपका गुणांक है। ठीक है, गुणांक में यानी ए बी सी में और शून्यक यानी कि अल्फा और बीटा में संबंध जो होता है उसकी सत्यता की जांच हमें करना था कि अल्फा प्लस बीटा इजकल टू माइनस बी बाई ए और अल्फा इंटू बीटा इजकल टू क्या होता है, सी बाई ए। क्लियर है, चीजें समझ में आ रही है बाबू। ठीक है, आगे बढ़े, आते हैं नेक्स्ट जो एग्जांपल है, करें कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिनके शून्यकों का योग और गुणनफल -3 और 2 है। ठीक है, -3 और 2 है। क्लियर है, देखिए द्विघात समीकरण में तो आपको बताया कि द्विघात समीकरण जो होता है ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये जनरल इक्वेशन है द्विघात समीकरण का, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बाबू। ठीक है बाबू, समझ में आ रहा है? कोई के ऐसन बा की समझ में नहीं किया आवत तो बतावा जाए, तू लोग आराम से बतावा जाए, ठीक ना। थोड़ा सा हम 1 सेकंड का ब्रेक लेते पानी, ठीक है, तो आराम से बताइए, अगर कोनो जाने के समझ में नहीं किया हुआ, थोड़ा सा भी प्रॉब्लम बात तो बतावा था। ठीक है, तो हम बतावत नहीं कि इन द्विघात समीकरण के जनरल इक्वेशन है, जनरल। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इजकल टू 0। ठीक है, अगर यहाँ पे द्विघात समीकरण है यानी x का पावर 2 है, यानी कि चर का जो है मैक्सिमम पावर अगर 2 है तो x इस इक्वेशन का 2 रूट्स आएगा, यानी कि रूट्स का मतलब शून्य का आएगा, शून्य को ही रूट्स बोलते हैं, यानी कि 2 वैल्यू आएगा x का, एक आएगा अल्फा और एक आएगा बीटा। तो अगर ये ना दे करके आपसे कहे कि अगर अल्फा और बीटा दिया हुआ है तो आप बता दीजिए सर, आप सर बता दीजिए कि द्विघात समीकरण क्या होगा। तो आपको हम बताते हैं डायरेक्ट कैसे करिएगा कि यहाँ पे सम ऑफ रूट्स निकालिएगा, यानी अल्फा प्लस बीटा निकालिएगा, और इसके बाद क्या करना है बाबू, प्रोडक्ट्स ऑफ निकालिएगा, यानी अल्फा इंटू बीटा निकालिएगा। ठीक है, तो द्विघात समीकरण जो होगा ये आप कहिए कि सर द्विघात समीकरण, ठीक है, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका हो जाएगा, क्या होगा, एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इजकल टू 0। ठीक है बाबू, यानी एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इजकल टू 0। ठीक है, अगर आप इसको डिटेल में लिखना चाहते हैं, ठीक है, तो लिख लोगे बाबू, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स, रूट्स को ही शून्यक बोलते हैं। ठीक है, बार बार हम आपको ये रिकॉल कर रहे हैं कि सम ऑफ रूट्स into x plus product of roots इक्वल टू 0। क्लियर है, सारी चीजें समझ में आ रही है। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे, अगर किन्हीं को नोट करना है इसको तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और जो लोग ऑफलाइन क्लास कर रहे हैं, ठीक है, तो जल्दी से बाबू लिखिएगा एकदम फास्ट तरीके से। ठीक है, हो गया। अब यहाँ क्वेश्चन में डायरेक्ट कह रहा था, क्वेश्चन में क्या कह रहा था बाबू, डायरेक्ट क्वेश्चन में डायरेक्ट कह रहा था, क्या कह रहा था बाबू बताइए, कह रहा कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। ठीक है, द्विघात बहुपद यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप फाइंड आउट करिए। ठीक है, बहुपद बोल रहा है, पोनोनोमियल इक्वेशन नहीं बोल रहा है, बहुपद ज्ञात करना है, यानी कि पोनोनोमियल ज्ञात करना है जिनमें शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल जो है ये आपका दिया हुआ है -3 और 2। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे हल, और थोड़ा सा अगर बोर्ड एग्जाम की, अगर आप बोर्ड एग्जाम में अगर ये क्वेश्चंस को सोल्व कर रहे हैं तो थोड़ा सा डिटेल में लिखने हैं, अगर वही कॉम्पिटेटिव एग्जाम में तो आप डायरेक्ट बता सकते थे, मैं डायरेक्ट भी इसका लिख दूंगा कि इसका जो इक्वेशन होगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इजकल टू 0 होगा, डायरेक्ट लिख देंगे कि एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस 3x प्लस 2 होगा। ठीक है, यही होगा द्विघात, क्या होगा, बहुपद। लेकिन डिटेल में आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना पड़ेगा, ऐसे लिखिएगा तो शायद आपको नंबर
न मिले, ठीक है, या 1 या 2 नंबर मिल जाएगा अगर 5 नंबर का रहेगा तो। ऐसे तो ये क्वेश्चन 5 नंबर का नहीं है, ये आपका या तो ऑब्जेक्टिव में पूछेगा या फिर बहुत कम मार्क्स का पूछेगा, है ना। तो आप यहाँ पे लिखिएगा कि सर शून्यकों का योग दिया है, शून्यकों का योग ये आपका दिया है -3, और शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, ठीक है, क्या बाबू, इसकल टू ये आपका 2 है, ठीक है। तो द्विघात बहुपद जो होगा, इसलिए द्विघात बहुपद इसकल टू होगा क्या, एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस, यहां पे लिख दीजिए ना शून्यकों का योग, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। तो शून्यकों का योग जो दिया हुआ है यहाँ पे इसकल टू, इसकल टू यहाँ पे लिख दीजिए अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना दिया है -3, और यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा इसकल टू यहाँ पे 2 दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे कर दीजिए एक्स स्क्वायर माइनस -3x प्लस अल्फा इंटू बीटा 2, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, क्लियर है। तो यही आपका आंसर होगा। द्विघात समीकरण जो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ठीक है। अगर समीकरण की बात करते तो यहाँ पे इक्वल टू 0 लिख देते, लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है कि द्विघात बहुपद क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कह रहा है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इसका आंसर होगा, क्लियर है। आते हैं हम लोग क्या नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपका जो है अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि जांच करना है कि त्रिघात बहुपद, ठीक है, पी एक्स इजकल टू 3x³ -5x² -11x -3 के शून्य 3 -1 और -1/3 है। इसके पश्चात शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करिए। अब देखिए ये जो दिया हुआ है, ये दिया हुआ है आपका त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद क्या दिया हुआ है, 3x³, ठीक है। आपका जो px का जो वैल्यू दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 3x³, इसके बाद दिया हुआ है -5x² -5x² -11x -3, ठीक है। और कह रहा है कि इसके शून्यक जो है 3 -1 और -1/3 है, 3 है -1 है और -1/3 है। देखिए ये जो त्रिघात बहुपद दिया हुआ है, ठीक है, ये दिया हुआ 3x³ -5x² -11x -3, और इसका जो शून्यक दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 3 दिया हुआ है, -1 दिया हुआ और -1/3 दिया हुआ है। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि आपको जो है कहना है कि जांच करना है कि त्रिघात बहुपद इतना का शून्यक ये है, और इसके पश्चात शून्यकों और गुणांकों के संबंध की सत्यता का जांच करना है, क्लियर है। अब देखिए आपका जो भी है ये त्रिघात जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है, अगर इसका शून्यक दिया हुआ है, जैसे देखिए कोई भी आपका इक्वेशन है, अगर आपका जो है x² प्लस 7x प्लस 10 इक्वल टू मान के चलिए कि 0 है, ठीक है। तो अगर आपका इस द्विघात समीकरण का शून्यक अगर मान के चलिए कि आपका अगर -2 है, तो अगर x का वैल्यू इसमें -2 पुट करिएगा, तो इसका जो वैल्यू होगा, इस पॉलिनोमियल का जो वैल्यू होगा वो 0 के बराबर होगा। मेरी बात आप समझ पा रहे होंगे, मैं एक बार फिर से रिकॉल करते हैं बाबू, ठीक है। हमारे कहने का मतलब कि अगर ये त्रिघात बहुपद दिया हुआ है, ये अगर त्रिघात बहुपद दिया हुआ है आपका, ठीक है, त्रिघात बहुपद क्या दिया हुआ है, पी एक्स इजकल टू आपका 3x³ -5x² -11x -3 का अगर शून्यक 3 -1 और -1/3 दिया हुआ है, यानी x का वैल्यू अगर 1/13 रखते हैं या फिर -1 रखते हैं या फिर -1/3 रखते हैं, तो px का जो वैल्यू होगा वो 0 के बराबर आएगा। अगर px का वैल्यू 0 के बराबर नहीं आता है, तो यानी कि इस बहुपद का ये शून्यक नहीं है। ये आपको हम पिछले क्लास में भी अच्छे तरीके से बताया है कि कोई भी आपका जो है पॉलिनोमियल है,
अगर x का वैल्यू अगर डालने पर उसका वैल्यू जो है यानी px का जो वैल्यू है अगर 0 आता है तो वो उसका शून्यक है, अदरवाइज शून्यक नहीं है। क्या बाबू नींद आ रही है आपको? हाँ, कि पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, बोरिंग हो रहा है क्या क्लास आपको? नहीं ना, समझ में आ रहा है? ठीक है, चलिए देखिए, तो हम यहाँ पे लिखेंगे बाबू हल, और हल के बाद आपको क्या करना है कि आप लिखिएगा कि सर पी एक्स इजकल टू तो 3x³ -5x² -11x -3 दिया हुआ है। तो p का वैल्यू एक बार हम रखेंगे 3, एक बार रखेंगे -1 और एक बार रखेंगे -1/3। अगर रखने के बाद px का वैल्यू 0 के बराबर आता है तो हम कह देंगे कि 3 जो है इसका क्या है, शून्यक है, अदरवाइज फिर नहीं है ना। तो आपका जो होगा p का वैल्यू 3 रखिएगा तो 3 इंटू 3 के पावर q, यहाँ पे 5 और 3 के पावर x² -11 इंटू 3 और -3, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 के पावर 3 है। ठीक है, तो 3 इंटू 3 इंटू 3 27 और इंटू 3 करिएगा तो यहाँ पे तो 81 हो जाएगा। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 इंटू 3 9, 9×5 = 45 हो जाएगा। और माइनस 11 इंटू 3 33 और ये 3, तो आपका हो जाएगा ये 81 और -45 -33 और -3, अगर इसको जोड़िएगा 45 33 और 3 कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा। वेरी गुड, 81, और माइनस था तीनों के आगे तो -81। आप कहिए कि 81 -81 क्या होगा, यहाँ पे लिखिए P3 और यहाँ पे भी लिख दीजिए P3। ठीक है, तो आप कहिए कि P3 इजकल टू आपका क्या आ गया, 0 आ गया। क्लियर, यानी कि 3 जो है Px का क्या है, शून्यक है। ठीक है, यहाँ पे तो मैंने सिद्ध कर दिया। चलिए 1 को भी, -1 को भी पुट कर देते हैं और -1/3 को भी पुट कर देते हैं। उसी तरह से P यहाँ पे रखिए -1, तो -1 रखिएगा तो आपका क्या हो जाएगा, 3, x के जगह पे -1 रखिएगा तो 3 हो जाएगा, -5 -1 का स्क्वायर, है ना। आ रहा है समझ में जी? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हमको बताइए एक बार अच्छे तरीके से। आप क्या लिखिएगा यहाँ पे, 3 और x की जगह पे -1 के पावर 3 -5 और -1 के पावर 2 -11 इंटू -1 -3, है ना। तो -1 के पावर क्यूब करिएगा तो क्या होगा बाबू, आप लोग बताइएगा, जो लोग ऑफलाइन क्लास कर रहे हैं क्या होगा बताइए। -1 के पावर क्यू है तो क्या होगा, -1 रब कंपाउंड डन कर दें, सोच लीजिए। ठीक है, चलिए, तो -1 इंटू 3 करिएगा तो -3 हो जाएगा, यहाँ पे -1 का स्क्वायर करिएगा तो प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे -5 हो जाएगा, और माइनस माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और -3, तो 5 3 8, 8 और 3 11, -11। ठीक है, -11 और +11 क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ p-1 का वैल्यू जो आ गया बाबू, क्या आ गया, 0 के बराबर आ गया। यानी कि -1 भी जो है, -1 भी px का क्या है, शून्यक यानी कि रूट्स है। इसके बाद हम एक बार क्या पुट करेंगे, एक बार क्या पुट करेंगे बाबू, -1/3 पुट करेंगे, p -1/3। अब इक्वेशन आपको याद है तो जल्दी से बताइए बाबू क्या है। इक्वेशन आपका था 3x³। ठीक है, हम कर लेते 3x³। इसके बाद क्या है, -5x² -5x²। इसके बाद क्या है, -11x -3 -11x -3। ठीक है, तो अगर इसमें 3 पुट कर दीजिएगा, इसको यहाँ पे इस तरह से लिखना बिल्कुल गलत बात है। यहाँ पे px इक्वल टू ये है ना। अब यहाँ पे p -1/3 रखिएगा तो क्या होगा, 3 इंटू -1/3 का क्यूब -5 और -1/3 का स्क्वायर। ठीक है, -11 इंटू -1/3 -3। क्लियर है। अब क्या करिएगा, देखिए -1 का क्यूब करिएगा तो क्या हो जाएगा, -1 का क्यूब करिएगा तो माइनस, ठीक है, और 3 का क्यूब करिएगा तो 27, और 27 को 3 से कटेगा। ये चीज समझ में आ रहा है बाबू आप लोगों को? ठीक है, तो यहाँ पे -1 और बटा में 27 आ गया। ठीक है, और यहाँ पे तो प्लस हो जाएगा ना, -1 का स्क्वायर करिएगा तो प्लस हो जाएगा, और -5/3 9 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर करेगा तो 9,
माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 11/3 और -3। क्लियर? ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको काटिएगा तो -9×3 = 27, यहाँ पे 9 कर देते हैं, और -5/9 प्लस 11/3 -3, है ना। P -1/3 का ये वैल्यू चल रहा है, P -1/3 यहाँ पे भी कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पे तीर का निशान नहीं होगा। क्लियर? अब देखते हैं यहाँ पे P -1/3 जो है इसका टू क्या हो जाएगा, इसको आप करिएगा ना तो आपका ये दोनों को ही सिर्फ ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा, -1 -5 कितना हो जाएगा, -6 हो जाएगा, प्लस 11/3 और -3, तो आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3 से काटिएगा तो 3 दूनी 6, -2 और ये 3 और प्लस 11/3 और -3, है ना। इसमें 3 एलसीएम लीजिएगा, एक साथ भी ले सकते हैं लेकिन थोड़ा सा हम इजी करके आपको बताते हैं। ठीक है, आप एक साथ भी कर सकते हैं अगर फास्ट तरीके से कर रहे हैं तो, लेकिन आपको स्टेप वाइज स्टेप करके दिखाते हैं। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 एलसीएम ले लीजिए तो कितना हो जाएगा, 11 - 2 यानी कि 9 और -3, तो 9/3 कितना हो जाएगा, 3 और -3 यानी कि 0 आ गया। यानी आप कहिएगा कि सर P -1/3 का भी वैल्यू 0 के बराबर आ गया अगर इस इक्वेशन में हमने पुट किया तो आप लिख सकते हैं कि इसलिए आप क्या लिखिएगा, इसलिए एक क्या था, 3 - 1, 3 - 1, इसलिए 3 - 1 और -1/3। ठीक है, पी एक्स का या पी एक्स का लिख दीजिए, पी एक्स का वैल्यू क्या था, पी एक्स का जो वैल्यू था ये आपका था 3x3। ठीक है, 3x3 -5x², 5x² -11x - 3, -11x - 3 का शून्यक है। ये आपका क्वेश्चन आधा बना बाबू। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया कि अगर px का वैल्यू इतना है 3x³ -5x² -11x - 3, अगर x की जगह पे आपने 3 रखा, -1 रखा और एक बार -1/3 रखा तो px का वैल्यू 0 आ गया, यानी कि ये जो है 3 - 1 और -1/3 जो है इस वाले इक्वेशन का, इस वाले बहुपद का क्या है, शून्यक होगा। क्लियर है? आप लेकिन आपका जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन कह रहा था कि पहला काम तो आप ये कीजिए कि px का शून्यक इतना इतना है जांच करना है, इसके बाद क्या करना है, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करना है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। अब देखिए ये थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन में ही आएगा। ठीक है, अगर आपका, अब देखिए यहाँ पे हम आपको समझा रहे हैं। ठीक है, आपका त्रिघात जो है बहुपद दिया हुआ है, त्रिघात बहुपद का जो जनरल फॉर्म होता है, क्या होता है बाबू, जनरल फॉर्म। मैंने द्विघात समीकरण का, द्विघात बहुपद का जनरल फॉर्म जैसे मैंने बताया था, क्या बताया था बताइए आप लोग। मैंने आपको बताया था कि द्विघात बहुपद का जनरल फॉर्म होता है ax² + bx + c। ठीक है, उसी तरह से त्रिघात बहुपद का जो जनरल फॉर्म होता है ये होता है ax³ + bx² +cx + d = 0। तो इक्वल टू 0 अगर है तो मैंने बताया था कि अगर x का डिग्री यानी कि x का जो चर है उसमें उसका मैक्सिमम पावर अगर 2 है बाबू, ठीक है, तो इसका 2 शून्यक आएगा। अगर इसका पावर 3 है तो 3 शून्यक आएगा। तो मैंने यहाँ पे आपको बताया था, देखिए यहाँ तक मैंने आपको बताया लिखने के लिए। यहाँ इसके बाद जो स्टेप है हम आपको समझाते हैं, क्योंकि मैंने थ्योरी पार्ट में वहां पे आपको नहीं समझा पाया था तो अब हम आपको समझा रहे हैं। तो मैंने बताया था कि द्विघात समीकरण में 2 शून्यक होते हैं, एक होते हैं अल्फा और एक होते हैं बीटा। मैंने वहां पे बताया था कि अल्फा प्लस बीटा इजकल टू जो होता है -b/a होता है, और अल्फा इंटू बीटा इजकल टू होता है c/a। वही अगर इस वाले त्रिघात बहुपद की बात करिएगा, ठीक है, अगर आप त्रिघात बहुपद की बात करिएगा बाबू तो आप कहिए कि सर त्रिघात बहुपद में 3 शून्यक होते हैं, एक होते हैं अल्फा, एक होते हैं बीटा और एक होते हैं गामा। क्योंकि एक्स का यानी कि चर का जो पावर है वो आपका 3 है। ठीक है बाबू, 3 है तो यहाँ पे
जो आपका शून्यक होगा यानी कि जो रूट्स होगा वो 3 रूट आएगा, अल्फा बीटा और क्या होगा, गामा आएगा, है ना। इसके बाद अगर हम इसके बीच में संबंधों को देखेंगे कि ए बी सी और डी, और इसके बाद यहाँ पे आपका शून्य के बीच में क्या संबंध है, ठीक है। तो यहाँ पे सम ऑफ शून्य यानी कि सम ऑफ रूट्स की अगर बात करेंगे तो ये होता है -b/a, यानी एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट बटा में एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट, और यहाँ पे माइनस भी आएगा, ठीक है। तो यानी कि सम ऑफ रूट्स जो होता है -b/a होता है। इसके बाद अगर ये दोनों का हम जो मल्टीप्लाई करके यानी कि अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा की अगर बात करें बाबू, तो ये होता है c/a के बराबर। और अगर हम तीनों रूट्स को यानी तीनों शून्यकों को डायरेक्टली हम अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं यानी अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा की बात करते हैं बाबू, तो ये क्या होता है आप लोग बताइए जल्दी से। किसी को अगर पता है यानी पहले से आपने पढ़ाई किया है कहीं पे, ठीक है, या फिर बुक देखे हैं तो बताइएगा कि अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का क्या होता है। ये आपको होता है -d/a। क्लियर है। तो मैं आपको एक बार फिर से रिकॉल करते हैं बाबू कि त्रिघात बहुपद यानी कि त्रिघात जो पॉलिनोमियल है उसका ये जनरल फॉर्म होता है ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इजकल टू 0, जहां पर ए नॉट इजकल टू 0, ए जो है 0 के बराबर कभी भी नहीं होना चाहिए। अगर ए जो है 0 के बराबर आ जाएगा तो ये वाला टर्म ही 0 हो जाएगा, तो ये त्रिघात पॉलिनोमियल नहीं हो पाएगा। तो किसी भी कंडीशन में ए का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। वही द्विघात समीकरण की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे भी ए का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। इसके बाद ए बी सी जो है वो होना चाहिए रियल नंबर। उसी तरह से इस वाले में ए बी सी और डी जो है ये रियल नंबर होना चाहिए। इसके बाद अगर इसके संबंधों की बात करेंगे कि इसमें 3 रूट्स होगा अल्फा बीटा और गामा, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इजकल टू होता है -b/a। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा का वैल्यू जो होता है वो c/a के बराबर होता है, और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा जो होता है -d/a के बराबर होता है। क्लियर है। आते हैं इसके बाद, ये तो समझ में आ गया ना, इसको जल्दी से बाबू नोट कर लीजिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम क्वेश्चन पे आते हैं क्योंकि मैंने क्वेश्चन आपको आधा अधूरा आपको समझाया है, ठीक है। ठीक है, आपने लिख लिया, ठीक है। जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए अब आते हैं, इसको मिटाते हैं। ये हमारा अभी तक क्वेश्चन हुआ था। इसके बाद कह रहा है कि आपको जो है इसके संबंधों की जांच करना है ना। एक बार हम फिर से क्वेश्चंस को देख लेते हैं। कह रहा है कि शून्यक है और इसके पश्चात शून्यकों तथा गुणांकों के बीच में संबंधों की सत्यता की जांच करिए। ठीक है, तो जांच करने के लिए लिख रहा है, तो आप लोग क्या लिखोगे बाबू, इसके बाद हम लोग लिखेंगे यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे जांच, ठीक है। और जांच लिख के ऐसे करेंगे। आपका जो है 3x² पी एक्स इजकल टू आपका क्या दिया हुआ है 3x² क्यू -5x² -11x-3, ठीक है। तो आप कहिए कि सर ए का वैल्यू यहाँ पे 3 है, बी का वैल्यू जो है -5 है, और सी का जो वैल्यू है ये -11 है, और डी का वैल्यू जो है -3 है। ये चीज समझ में आ रहा है। एक्स क्यू का जो कोएफिशिएंट होगा वो ए होगा, और एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है ये बी होगा, और एक्स का जो कोएफिशिएंट है वो सी होगा, और जो कांस्टेंट टर्म है वो डी होगा। इसके बाद हमने आपको बताया कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इजकल टू होता है -b/a, और अल्फा बीटा गामा का वैल्यू कितना आया है 3 -1 और -1/3। तो अल्फा की जगह पे रखेंगे 3, बीटा की जगह पे -1 और गामा की जगह पे -1 बाई कितना 3 -1/3 यहाँ पे लिखेंगे। तो इसकल टू -b, माइनस बी का वैल्यू ही -5 है, तो -b का वैल्यू कितना हो जाएगा -5, और बटा में a का वैल्यू कितना है 3 है ना। तो 3 -1 यानी कि 2 -1/3 इसकल टू 5/3 इधर आ गया है ना। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 3, अगर एलसीएम लेते हैं तो 3 दूनी 6, और 6 में से 1 घटाइएगा तो 5 आ जाएगा, तो 5/3 बराबर 5/3 आ गया, यानी बराबर हो गया, ठीक है। इसी तरह से इसके बाद हम क्या करेंगे, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू अल्फा प्लस अल्फा इंटू
गामा का वैल्यू क्या आता है, C/A आता है ना। तो अल्फा का वैल्यू रखेंगे कितना 3, बीटा का वैल्यू कितना रखेंगे -1, है ना। इसके बाद बीटा का जो वैल्यू होगा -1 और गामा का वैल्यू जो होगा माइनस, देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, अल्फा का जो वैल्यू है कितना रखेंगे 3 रखेंगे और बीटा का जो वैल्यू है -1 रखेंगे। उसी तरह से बीटा का वैल्यू -1 और गामा का वैल्यू कितना रखेंगे -1/3। इसके बाद प्लस गामा का वैल्यू -1/3 और अल्फा का वैल्यू कितना होगा 3 होगा, बराबर C/A। सी का वैल्यू कितना आया है -11 और बटा में ए का वैल्यू कितना 3, ठीक है। तो यहाँ पे -3 हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो आपका कितना हो जाएगा 1/3, -1/3, ठीक है। यहाँ पे जो है 3 × -1 करिएगा तो -3 और यहाँ पे माइनस इंटू माइनस हो जाएगा +1/3 और यहाँ पे देखिए 3 तो यहाँ पे कट जाएगा ना, तो यहाँ पे हो जाएगा -1। यहाँ पे आप -1 लिखिए, -1 इक्वल टू -11/3। अब देखिए 3 एलसीएम आप अगर लेते हैं तो 3 तिया कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा ना, यहाँ पे -9 और +1 और -3, ठीक है, इक्वल टू -11/3 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बाबू 9 3 12 और 12 में से एक जाएगा तो कितना हो जाएगा 11, तो यानी कि माइनस वाला साइन ज्यादा है तो -11/3 और इधर भी -11/3। तो ये भी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गया, ठीक है। इसके बाद एक और चेक करते हैं हम लोग, क्या चेक करेंगे, एक और चेक करेंगे अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। अल्फा बीटा इंटू गामा इक्वल टू होता है -D/A। अल्फा का जो वैल्यू है -D/A। अल्फा का वैल्यू कितना लेंगे, अल्फा का वैल्यू जो है 3 -1 -1/3, 3 इंटू -1 और -1/3 इक्वल टू डी का वैल्यू कितना लेंगे, डी का वैल्यू -3 है और ए का वैल्यू 3 है, -3 और बटा में 3, यानी ये तो आपका 1 हो गया, ठीक है। और ये इधर भी काटिएगा तो माइनस और -1 यानी कि 1 बराबर 1, तो 1 बराबर 1 यानी कि आपका जो है प्रूफ हो गया। ये भी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, इसके बाद आप लिखिएगा प्रूफ, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। मैंने आपको बताया कि शून्यक है या फिर नहीं है, तो आप पीएक्स में वो वैल्यू पुट कर दीजिए करिए और इसके बाद अगर पीएक्स का वैल्यू 0 के बराबर आता है तो शून्यक है, अदरवाइज नहीं है। इसके बाद हमने क्या किया कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा है इक्वल टू -B/A होता है। अल्फा बीटा अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा और गामा इंटू अल्फा का वैल्यू C/A होता है और उसी तरह से अल्फा बीटा गामा का जो वैल्यू होता है -D/A होता है। तो इस तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे, क्लियर है। तो ये जो आपका 2.1 का एग्जाम्पल था, सारे क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व किया। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट सेशन में जो देखेंगे 2.1 का एक्सरसाइज वाला जो पार्ट है, एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन है सारे के सारे क्वेश्चंस को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही बाबू, और फिर आप लोग से मिलते हैं इसी जोश और जुनून के साथ, ठीक है। और अगर आप लोग को ये सेशन अच्छा लगा होगा तो लाइक और कमेंट जरूर करिएगा और अपने दोस्तों को भी जरूर से जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक्स।